अगर यही किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तो ये बुलबुल पर चढ़ चढ़ के कूद रहे होते, पूरे देश में आग लगा रहे होते, सड़कों पर नाक रगड़ रहे होते। तो कौन लोग हैं? हम अपने धर्म को बदनाम नहीं होने देंगे। निश्चित तौर पर देश के हिंदुओं को हिंदू धर्म बचाने की कवायद करनी चाहिए और जंग लड़ना चाहिए भाजपा आरएसएस के बेईमानों से, जो सत्ता के लिए हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे, जो हिंदू धर्म का राजनीति कर रहे, जो हिंदू धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे। यह जानबूझकर हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल रहे, हमारी आने वाले नस्लों को बर्बाद कर रहे। जहां हमारे समाज के बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, भाजपा आरएसएस के लोग हिंदू समाज को खतरे में डाल रहे। पहले कभी हिंदू खतरे में नहीं था। नमस्कार, आप द जनता लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। इस वक्त जिस तरीके से बहराइच का मुद्दा देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, उसमें आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे मामले हैं जो खुल कर आते हैं। अभी जिस तरीके से नया मामला उसमें जुड़ गया है, उससे संबंधित बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि वहां के एक भाजपा के विधायक ने अपने ही पार्टी के 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। क्यों किया है? उनका कहना है कि जब गोपाल मिश्र की हत्या हो जाती है, उनके शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, उसी दरमियान उनके काफिले पर पथराव किया गया, गोली भी चलाई गई। उस वक्त उनका बेटा कार में बैठा हुआ था, उसको गोली लगते लगते बच गई। इन तमाम मुद्दों पे जुड़ने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको जनता लाइव से जुड़ने के लिए अभिवादन करती हूँ। क्या लगता है आपको, नया मुद्दा रोज जुड़ता जा रहा है इसमें? देखिए, भाजपा विधायक को ये समझना चाहिए जी। आप जब नफरत रूपी बबूल रोपेंगे तो कांटा ही चुभेगा। जब आज बात उनके बेटे की हत्या के मामले में पड़ा, जब हत्या होने की स्थिति आई तो वो एफआईआर दर्ज करते हैं। आखिर वो क्यों नहीं उन नफरती चिंटुओं को समय रहते रोका होता तो आज बहराइच की घटना नहीं होती। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आपने देखा किस तरीके से जो पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर संभालने का है, वो पुलिस 2 घंटे का टाइम देती है और वो दंगाई खुद कहते हैं कि पुलिस ने हमारे साथ धोखा किया, वरना हम पूरा देश जला सकते थे। मनसा देखिए, ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की मनसा देखिए। ये देश को जलाने की बात कहते हैं, देश को सजाने संवारने की बात नहीं कहते। भारत सभी धर्मों का रहने वाले लोगों का देश है। यहाँ जो भी धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको पूरी आज़ादी है अपने अपने धर्म को मानने की। हमने पीछे भी कहा था आपके चैनल पर कि बहराइच की घटना भाजपा का षड्यंत्र, प्रयोग और साजिश है। कौन है बहराइच घटना की साजिश करता? कौन है बहराइच का षड्यंत्रकारी? कौन है बहराइच घटना को अंजाम देने वाले प्रयोगकर्ता? इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को चाहिए कि सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। वो नहीं कर सकता है, कारण उसे पता है कि वो उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के भगवा आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया और भगवा रंग को बदनाम किया। मतलब आप आश्वस्त हैं कि भगवा पहनने वाले लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है? निश्चित तौर पर जिस तरीके से रावण और कालनेमी ने भगवा पहनकर माँ सीता का अपहरण किया, हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने का काम किया। देखिए, हिंदू धर्म में भगवा वस्त्र 5 चीज़ों के लिए जाना जाता है: त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। भगवा इसके लिए नहीं जाना जाता है कि भगवा पहन लीजिए और किसी के मकानों पर चढ़कर उसका झंडा उतार दीजिए, उसके घर में आग लगा दीजिए, किसी को जान से मार दीजिए, नहीं बोले तो मारिए, पीटिए। ये जितनी घटनाएं आप देख रहे हैं, ये राजनीतिक रूप से फ़ायदा लेने के लिए इन्हीं से जुड़े लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। अरे ये क्या जाने, अगर ये देश की आज़ादी में इनके बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटे होते, मुखबरी नहीं की होती, दलाली नहीं की होती, तो आज उनको देश के आज़ादी की लड़ाई में शहादत देने वालों की वो पता चलता। ये तो हमारे जो क्रांतिकारी योद्धा थे, जो सभी जाति सभी धर्म के लोग थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, आज उस कुर्बानी को बेकार करने में लगे हैं। जो भारत आज़ादी के बाद, जो भारत का परिदृश्य, जो आधुनिक भारत का निर्माण हुआ, वो उससे जलने वाले लोग हैं जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। किसान अगर बैठे तो खालिस्तानी है, छात्र बैठे और नक्सली है। अभी छत्तीसगढ़ की घटना देखिए, जिन आदिवासियों की जल जंगल जमीन है उनसे छीना जा रहा है, उन्हें अर्नब नक्सल बोला जा रहा है।
तो ये क्या है भाई? और जिस व्यक्ति धर्म ने हमारे धर्म को बचाया, अगर गुरु गोविंद सिंह जी नहीं होते तो आज हम नहीं होते, हम टीका नहीं लगा रहे होते। तो आप समझिए कि इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जो सनातन व्यवस्था पैर पूजने को सिखाता है, जो 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है, वो भला कैसे किसी से नफरत की बात सिखाए? और जब धार्मिक जुलूस में पुलिस से टाइम लेकर उपद्रव मचाया गया, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। शासन प्रशासन अगर चाहे, वहाँ फ़ोन के जो लोकेशन जो आपस में एक्टिव थे, किन किन लोगों के उन फ़ोन से कितनी बार बातें होती थी, उसका CDR रिपोर्ट, सैटेलाइट फुटेज के आधार पर अगर कार्रवाई की बात हो, तो दंगाई जो साजिश करता थे, जो प्रयोग करता थे, जो उन्होंने षड्यंत्र को ये दंगा का स्वरूप दिया, वो सभी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। 13 अक्टूबर से मामला चलता आ रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया मुद्दा इससे जुड़ जाता है। आज सुबह से स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा हो रही है हर तरफ। स्टिंग ऑपरेशन में 2 युवक की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 2 घंटे का समय मिला, अगर हमें ज़्यादा मिला होता तो हम महाराजगंज को पूरी तरीके से जला दिए होते। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर वो जो स्टिंग ऑपरेशन में जो सच सामने आया है, इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट ये भाजपा से जुड़े हुए तमाम संगठन के लोग करते हैं। ये कहते हैं ना कि हिंदुओं के जुलूस में पत्थर फेंकता है, अगर जांच हो तो पत्थर फेंकने वाले भी इन्हीं के लोग नजर आएंगे। अमित शाह जी कहते हैं दूरबीन लगा के देखिए, दूरबीन। अरे भगवा दूरबीन लगाइएगा अमित शाह जी, देखिए ना वहाँ दूरबीन लगाइए ना कि महिला कांस्टेबल के साथ क्या हुआ। अरे हाथरस में क्या हुआ था बताइए ना, BHU में क्या हुआ, आपके लोगों ने सम्मान किया था बलात्कारियों को, और आप दूरबीन की बात कहते हैं। गजब की बात है। कहाँ है? अरे अमित शाह जी, कम से कम दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उस पर तो बोल लेते। दिल्ली में जो पॉकेटमारी का गैंग है, जो छीना झपटी करने वाले गैंग है, उस पर तो बात कर लेते। हो सकता है बोले बाद में, कुछ नहीं बोलेंगे, ये एक बोलने लायक नहीं रहे। अरे वही अमित शाह जी और भाजपा के तमाम नेता गला फाड़ फाड़ के बोलते, बीफ कंपनियों से चंदा खाया, पाकिस्तान किस कंपनियों से चंदा खाया। इन्होंने हिंदुओं के सबसे बड़े पवित्र स्थल तिरुपति बालाजी और अयोध्या को भ्रष्ट कर दिया। गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली के तेल से बने घी में लड्डू परोसा। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इन बेशर्मों को सत्ता पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सनातन धर्म के धर्मगुरुओं शंकराचार्यों की एक नहीं सुनते। ये मुख्य कानून है, जो बोल दिया खाता ना वही। अब मोदी अमित शाह जो कही से सही, वही काम करते हैं। माने मोदी अमित शाह जे कही से ही सही, मतलब ऐसी इन लोगों की व्यथा हो गई है देश में। बिल्कुल बिल्कुल यही व्यथा है। आप बताइए ना, एक दिन भी देश के प्रधानमंत्री, देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, जिसके धर्म पर प्रहार हो रहा, जिसके धर्म स्थान में गाय की चर्बी से बने हुए घी के प्रसाद बांटे जाते, एक शब्द नहीं बोला। चूंकि लेफ्ट और राइट, इधर जगनमोहन रेड्डी, इधर चंद्रबाबू नायडू, उन्हीं के गुर्गे हैं। क्या बोलेंगे ये? हो सकता है कि उस घी बनाने वाली कंपनी से इन्होंने भाजपा में चंदा लिया। बात और पूछना चाहूंगी, स्टिंग ऑपरेशन की जो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें ये कहा गया है कि हमने चुन चुन के दुकानों में आग लगाई है, चुन चुन के हमने मॉल में आग लगाई है। ये चुन चुन का शब्द क्या दर्शाता है? आप देखिए, अभी आपने राजस्थान की भी घटना देखी होगी, उसका नाम चौधरी जी का क्या था? अब ये RSS के गुर्गों को लगा कि ये मुस्लिम नाम है। अरे भाई, वो हिंदू समाज से हैं, जिनके घर पर RSS के गुंडों ने हमला किया था। वो दिन दूर नहीं, ये जानबूझकर हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल रहे, हमारी आने वाले नस्लों को बर्बाद कर रहे। जहां हमारे समाज के बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, भाजपा RSS के लोग हिंदू समाज को खतरे में डाल रहे। पहले कभी हिंदू खतरे में नहीं था। आप देखिए ना, दिव्य कांति में हड्डी के चूरन मिल रहे। अच्छा, सवाल तो ये भी है पंकज जी, सवाल ये भी है कि वहाँ के जो विधायक ने FIR दर्ज किया है, वो अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ किया है, कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया है, और ये कहते हुए कहा है कि जब उनका काफिला जा रहा था तब उनके गाड़ियों पर उपद्रव किए गए, पत्थर फेंके गए, नारेबाजी की गई, उनके बेटे को गोली लगने से बची। तो कैसा लगता है कि किसी एक घटना में अपने ही पार्टी के लोग अपने ही पार्टी के लोगों के लिए षड्यंत्र रचते हैं? देखिए, बिहार में एक कहावत है, लत लुत बाई इमरले पर जाए। जो नाथूराम गोडसे के लोग हैं, जिनका जन्म ही आतंक में हुआ,
जो दंगे में हुआ, जो नफरत में हुआ, आप उनसे अमन भाईचारे की बात नहीं कह सकते। समझिए आप, गाय को, भैंस को, बकरी को अगर रूखा सूखा घास खिलाइएगा वो अमृत जैसा दूध देगा, लेकिन वही अमृत जैसा दूध अगर सांप को पिलाइएगा तो सांप जहर उगलना नहीं छोड़ेगा। ये आधुनिक भारत के सांप हैं, सांप भाजपा और आरएसएस के लोग जो अपने ही मुल्क को डस रहे। भारत की जनता ने इन्हें दूध पिलाया, इनको सत्ता के शिखर पर बैठाया और ये भारत को डसने का काम कर रहे, भारत को बर्बाद करने का काम कर रहे। इनके पुरखे गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे। वो नहीं चाहते थे कि देश आज़ाद हो। क्रांतिकारियों के खिलाफ, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो या भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सर सादीलाल हिंदू महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष हुआ करता था। सूर्य नारायण मिश्रा जो हेडगेवार का करीबी था, जिसने भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ा था। तो सोचिए ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, गोरे अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल हैं, ये मुखबिर दलाल सावरकर, माफीवीर सावरकर के लोग हैं, ये गोडसे के लोग हैं। इनके डीएनए में नफरत है, हिंसा है, तो इनमें कैसे ख़त्म होगी? रह गई बात, आप बहराइच के जो विधायक हैं, विधायक को समय रहते अगर संज्ञान लिया होता, जब अपने ही दल के नफरती चिंटू जो बहराइच की घटना को अंजाम दिया, अगर आप उनका फ़ोन का सीडीआर टेस्ट हो, सीबीआई जांच हो, कितने फ़ोन लोकेशन में एक्टिव थे, किन किन नंबरों पर बात हो रही थी, जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और बहराइच में दंगा कराने वाला कोई और नहीं, यही लोग हैं। आज इनका चाल, चरित्र, चेहरा उजागर हो चुका है। सवाल फिर वहीं आकर उलझता है ना कि शुरुआत जो हुई थी वो डीजे के गानों की वजह से हुई थी। गाना अश्लील थे, भड़काऊ थे, और किसी धार्मिक यात्रा में जब पहले से ये तय कर दिया जाता है कि किस तरह के गाने बजेंगे, तब ऐसे गानों का बजना, क्या ऐसे गानों के लिए देश में कोई सेंसरशिप नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी। जब आपने देखा कि पुलिस ने ही 2 घंटे का टाइम दिया जी, जो जिसका स्टिंग हुआ वो कह रहा है कि पुलिस ने हमारे साथ धोखा किया। मतलब पहले से तय था कि हमें क्या करना है, कौन से गाना बजाना है, कैसे उनके घरों में घुसना है, कैसे उनके झंडे उतारने हैं, कैसे अपने झंडे टांगने हैं, कैसे हिंदू मुस्लिम का रंग देना है, कैसे दुकानें जलानी हैं, कैसे मकानों को तोड़ना है, कैसे उनके सामानों को लूटना है। ये सब स्क्रिप्टेड है। ये तमाम घटनाएं मतलब स्क्रिप्टेड है, पहले से प्री प्लान है। मतलब एक दंगा जैसा हालात पैदा करना देश में, आपको लगता है ये स्क्रिप्टेड हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप गोधरा की घटना देखेंगे तो ठीक वैसा ही घटना था जी। आज जब आप देखेंगे जहां भी देश में हिंसा होते जी, हिंसा कोई भी धार्मिक जुलूस का आयोजन होता है, 1925 में लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ जी। तो क्या मस्जिदों में अजान नहीं होता था उससे पहले? क्या मंदिरों में भजन नहीं होते थे? और जब माँ दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन का जुलूस था तो उसमें अश्लील गाने, गंदे गाने, जो मैं कैमरा पर नहीं बोल सकता, क्योंकि ये देश मेरा घर है, परिवार है, यहाँ की महिलाएं भी हमारी वीडियो देखती है, तो हम उस शब्द का अपने जुबान पे नहीं ला सकते। लेकिन ये भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोग हमारे माँ दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन के जुलूस में बजाते हैं। मतलब इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कौन सा वेद ग्रंथ में लिखा है भैया तेरी माँ की मतलब गाना सुनाना? आप कहते हैं इन्हें धर्म से, आप कह रहे हैं कि इन्हें धर्म से कोई लेना देना है, लेकिन इनका ये है कि हमारी धार्मिक यात्राओं में ये तमाम चीज़ें क्यों होती हैं, पथराव क्यों होता है? देखिए, पथराव करने वाले भी इन्हीं के लोग मिलेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी अगर इसकी सीबीआई जांच हुई, अगर इसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच हुई, अगर ईमानदारी पूर्वक जांच कराया, तो आप देखिएगा कि पत्थर फेंकने वाले भी इन्हीं के लोग नजर आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। अरे भैया, आपको क्या जरूरत थी उसके छत पर चढ़कर उसका रेलिंग तोड़ देना, उसके धार्मिक झंडे को गिरा देना? हमारा धर्म यही सिखाता है क्या? हमारा धर्म आतंक की परिभाषा नहीं है। हमारा धर्म सदाचार की बात सिखाता है, हमारा धर्म प्रेम की बात सिखाता है, हमारा धर्म त्याग की बात सिखाता है, हमारा धर्म सद्भावना की बात सिखाता है, हमारा धर्म मानवता की बात कहता है। ऐसे में जिस तरीके से बहराइच की घटना को अंजाम दिया गया, ये रावण और कालनेमी की नाजायज औलादें ये हमारे धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे धार्मिक आस्था पर जब प्रहार होता है तब तो ये शब्द नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते, इनके आका तक नहीं बोलते। तिरुपति बालाजी के घी में हम देखा था, किसी भाजपा नेता का बयान बता दो,
किसी भाजपा नेता ने ट्वीट किया हो, अगर यही किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तो ये बुलबुल पर चढ़ चढ़ के कूद रहे होते, पूरे देश में आग लगा रहे होते, सड़कों पर नाक रगड़ रहे होते। तो कौन लोग हैं? हम अपने धर्म को बदनाम नहीं होने देंगे। निश्चित तौर पर देश के हिंदुओं को हिंदू धर्म बचाने की कवायद करनी चाहिए और जंग लड़ना चाहिए भाजपा आरएसएस के इन बेईमानों से, जो सत्ता के लिए हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे, जो हिंदू धर्म का राजनीति कर रहे, जो हिंदू धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, निकलना होगा घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के इन हिंदू धर्म के गद्दारों से। देश में धार्मिक उन्माद की जो गतिविधियां हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस तरह के घटने को अंजाम नहीं दिया जाए, ये तमाम चीज़ें रुक जाए, इसके लिए आप क्या संदेश प्रेषित करना चाहेंगे? जिस देश का प्रधानमंत्री कभी भैंस की बात कहता हो, कभी मंगलसूत्र की बात कहता हो, कभी नफरत की बात कहता हो, कभी कपड़ों से पहचानने की बात कहता हो, जो अपने ही देश के लोगों को अर्नब नक्सल बोलता हो, कभी खालिस्तानी बोलता हो, कभी किसी को कुछ भी बोल जाता हो, तो जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया है वो गिरिराज सिंह है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहा। अरे भैया जाइए ना छपरा सिवान में, जाइए ना, वहाँ जहरीली शराब आपकी डबल इंजन की सरकार है। कौन लोग हैं आपकी सरकार में जो हिंदू परिवारों को जहर परोस कर जान मार दिया? जाइए आप बताइए। गिरिराज सिंह कभी नहीं कहता बिहार के लिए हिंदू स्वाभिमान। अरे बाढ़ में हिंदू मरते हैं, जाइए ना, कहिए ना हिंदू स्वाभिमान जगाइए ना। कौन सा स्वाभिमान है आपका? ये हनुमान चालीसा। देखिए भाजपा नेताओं का क्या है, देश में मुसलमान और बगल में पाकिस्तान न हो तो ये गंदे नाले के कीड़े के तरह हैं, ये साफ पानी में नहीं रहते, ये मर जाएंगे। ये हर बात में बिरयानी खाने जाएंगे इनके पापा, चादर लेने जाएंगे इनके पापा, पाकिस्तान पे बधाई देने जाएंगे इनके पापा, जिन्ना के मज़ार पर चढ़ाएंगे इनके दादाजी, चादर जाके चढ़ाएंगे। उनको हिंदुस्तान से मतलब कहाँ है? चलिए, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।